क्या आपको पता है जो जहाज इंडिया के अंदर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ते साथ ही गिर गया वो 787 बोइंग था। आज तक दुनिया के अंदर बोइंग 787 कभी भी क्रैश नहीं हुआ। ये जहाज की खासियत ही है कि अगर इसका इंजन फेल हो जाए उसके बाद भी इसको कंट्रोल कर सकता है। सिस्टम के अंदर कोई इश्यू आ जाए तब भी इसको कंट्रोल कर सकता है। वेदर खराब हो जाए उसको कंट्रोल करने की भी इस जहाज के अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन फिर ये कैसे जहाज गिर गया? पायलट ने जहाज क्रैश होने से पहले मेडे कॉल किया था। अब सवाल ये आता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा मेडे क्या होता है। मैं आपको बताता हूं। ये जितने भी मरीन्स हो गए और जो एयर क्राफ्ट हो गए, ये सारी की सारी प्लेन्स वगैरह हो गए, इनके अंदर मेडे को इमरजेंसी कॉल कहा जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग जिसे कहते हैं ना, जब सिचुएशन आ जाती है ना, उस वक्त पायलट जो होता है ना वो मेडे कॉल करता है। ये वो सिग्नल होता है जो फौरन रिस्पॉन्स करना होता है। ये सिग्नल की कॉल तभी दी जाती है कि जब सामने वालों को बता दिया जाए, इशू को सोल्व कराया जाए। ये सबसे बड़ी जिसको कहते हैं ना, इस फील्ड के अंदर जो सबसे बड़ी कॉल होती है इमरजेंसी कॉल, उसको मेडे कॉल कहते हैं, जो कि पायलट ने की लेकिन उसको जवाब नहीं मिला। जहाज 600 फुट ऊपर गया, उसके बाद जहाज नीचे आया। अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तकरीबन 180 बंदा इस हादसे के अंदर शहीद हो गया हुआ है। और आपको बताता चलूं, जिस जगह पे इस जहाज ने जाके हिट किया है वो था मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल। वहां से भी 5 बच्चे शहीद हो चुके हुए हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं। और कहा जा रहा है कि उस हॉस्टल के अंदर भी तकरीबन बहुत ज्यादा तादाद के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे हैं जो इंजर्ड हो चुके हुए हैं। ये जहाज घिरा जिसके अंदर 242 पैसेंजर्स थे। 242 पैसेंजर्स में से 169 इंडियन नेशनल थे। इसी के साथ साथ इस जहाज के अंदर 50 जिसको कहते हैं ना, 3 ब्रिटेन से, 7 पुर्तगीज से, 1 कैनेडियन थे और 12 स्टाफ मेंबर थे। ये सब के सब कहा जा रहा है कि सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाज का जब जहाज क्रैश होता है वो बड़ा खतरनाक किस्म के विजुअल्स होते हैं, हम देखते हैं। तो सोचे जो लोग उसके अंदर बैठे हुए उनका क्या हाल होगा। उसके अलावा जिस हॉस्टल पे इसने हिट किया है उसका बड़ा नुकसान हुआ है। हॉस्टल वाले जो बच्चे हैं वो शायद बच जाएं क्योंकि वो इंजर्ड जिसको कहते हैं ना हुए, लेकिन जहाज वाले, अब जहाज के अंदर सोचे, जब एक जहाज के अंदर 1 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल मौजूद हो तो उसमें आग कितनी खतरनाक लगेगी, तो कैसे कोई बच पाएगा। इतने खतरनाक विजुअल्स आ रहे, शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना डिस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अभी तक का बात की जाए क्रैशेस के हादसों के अंदर ये बहुत बड़ा हादसा है। और ये जो सा प्लेन क्रैश हुआ है उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा हादसा है। अब इसमें ये हादसा हुआ तो हुआ क्यों? 2 वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, किसी बंदा ने, जो एयरपोर्ट इंतजामिया थी, एयरलाइन का जो स्टाफ था, उन्होंने जहाज को प्रॉपर चेक ही नहीं किया, चेक किया ही नहीं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जिसको कहते हैं ना, पायलट को कुछ ऐसा फील हुआ, कोई ऐसा टेक्निकल इश्यू आया जो वो पायलट ही बेहतर जानता था। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं इसका आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ऐसे हादसों से अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए और सबकी जानों की हिफाजत फरमाए। जो लोग इस हादसे के अंदर अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए और उनकी जिसको कहता है ना मगफरत फरमाए।